अन्ना यूनिवर्सिटी में एक 19 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ है, जो बहुत ही गंभीर घटना है। इस गंभीर घटना का नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने संज्ञान लिया है खुद होके, और उस विषय में हमने पुलिस को कुछ डायरेक्शंस भी दे दी है। इस विषय में ध्यान में आ रहा है कि ये जो एक्यूज़ है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और इसके पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं उन्होंने कुछ करी थी। पर यह भी ध्यान में आ रहा है कि पुलिस ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। अगर पहले से ध्यान होता था तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी। ऐसी अनेक चीज़ें अभी सामने आ रही है। हमें ऐसा लगा कि इन सब विषयों का गंभीरता जो है वो देखते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने तुरंत करनी चाहिए, और उस तरीके से 2 मेंबर्स की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने कर ली है। और कल से ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी वहीं पे है, यूनिवर्सिटी कैंपस में है। अलग अलग लोगों को कमेटी मिल रही है। वो जो विक्टिम है उन्हीं के साथ भी मिल रही है, उनके परिवार के साथ। यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाला जो व्यवस्थापन है उनके साथ भी आज उनका मिलना हो रहा है, और प्रत्यक्ष रूप में क्या क्या घटनाएं वहाँ पे घटी है इसकी पूरी जांच पड़ताल आज कमेटी वहाँ पे कर रही है। मैम, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी सुनने को आ रहे हैं। कोलकाता में भी हुआ था, अभी अन्ना यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो क्या आप प्रिवेंटिव मेजर्स फ्यूचर के लिए NCEW सोच रही हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि पॉश के बारे में हर एक जगह पे पता होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है वो बहुत मजबूत कानून है, महिलाओं को सुरक्षा भी देता है ऐसी घटनाओं से। पर इसके बारे में उसका अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए, नंबर 1। उसके लिए सभी ने मिलकर बहुत प्रयास भी करने चाहिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे IC भी होनी चाहिए। जो इंटरनल कमेटी है उस इंटरनल कमेटी का गठन होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास कंप्लेंट्स हो या ना हो, हर 3 महीने के बाद उस कमेटी की मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और रिव्यू भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर उठाए जाते हैं हर जगह पे, तो ऐसे केसेस के बारे में कम घटनाएं घटेगी, ऐसा एक लगता भी है, अनुमान भी है। लॉ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी सबको होना ज़रूरी होती है। इसी केस में पुलिस ने FIR जो है ऑनलाइन डाल दी थी, बाद में उसको डिलीट कर दिया, लेकिन उसमें विक्टिम की डिटेल्स, एड्रेस वगैरह भी रिवील हो गई थी। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, और कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस? ये तो बहुत गंभीर घटना है कि इस तरीके से उस लड़की की जो आइडेंटिटी है वो कैसे पब्लिकली रिवेल हो सकती है, जो पुलिस ने करी है, जिसके लिए बड़े सज़ा का भी प्रावधान है। तो बहुत स्ट्रिक्टली हमने आग्रता के साथ हमने DGP को कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। इसके साथ साथ ये भी बात है कि पुलिस का भी अच्छे तरीके से सेंसिटाइजेशन होना, ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं, सेंसिटिव मामले हैं, उन्होंने और संवेदनशीलता के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें तो बहुत निग्लिजेंस हुआ है पुलिस का, तो ये तो कभी कमीशन बख्शेगा नहीं। पर उसके साथ साथ ऐसी जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस ने अधिक ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। इसके लिए भी मिलके प्रयास होने की ज़रूरत है। स्वयं पुलिस ने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हम देख रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी सॉ इन आर्चिकर, बट एक और जो बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है वो इट केम आउट फ्रॉम द हेमा कमिटी रिपोर्ट इन 2017 wherein the whole Malayalam film industry came under a scanner। क्या उनके लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या किसी तरीके के अवेयरनेस कैंपेन या किस तरीके से उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ तो इट्स नॉट अ वेरी मच रेगुलेटेड इंडस्ट्री, सो हाउ डू यू थिंक दैट देयर थिंग्स कैन बी? देखिए, अगर देखा जाए तो हर जगह पे महिलाओं को सुरक्षा मिले और उनका सम्मान भी मिले, ऐसा वातावरण हमें हर जगह पे देने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी जगह नहीं छूटती है। तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूट्स हो, या चाहे कोई कॉरपोरेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम होनी चाहिए, और उसी तरीके से कदम हर जगह पे उठाने चाहिए।